हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, क्लास 12, पेज नंबर 535। ओके, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स मिक्सड अप थ्राउटली एंड देन वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली। समझते हैं इसे। तो देखो, इसमें ये कह रहा है कि 10 कार्ड हैं जिस पर आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर लिखे हुए हैं और उसने उसको एक बॉक्स में डाल के मिक्स कर दिया है। चलिए मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और इसमें मैंने 1 से लेके 10 तक के कार्ड पुट करा दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ए 9 और ए 10। ठीक है, कह रहा इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज मोर देन 3, if it is known that the number on the card is more than 3, what is the probability that it is an even number। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर इसमें से हमें यहाँ पर ये पता है कि इसमें से अगर हम कोई भी कार्ड ड्रॉन करते हैं तो वो डेफिनेटली 3 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 इवेंट्स हैं। अब वो 2 इवेंट क्या हैं एक बार देखते हैं। तो फर्स्ट इवेंट क्या है, नॉन इवेंट क्या है, द नंबर ऑन द कार्ड इज मोर देन 3। और इसने पूछा क्या है कि जो भी हम कार्ड ड्रॉन कर रहे हैं उसके ऊपर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पर आप 2 इवेंट को आइडेंटिफाई कर लेंगे। चलिए मैं उन्हें नाम देता हूँ, एक का नाम आपका इवेंट ए है और एक का नाम आपका इवेंट बी है। तो जो आपका इवेंट ई है उसे मैं लेट कर लेता हूँ कि द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज इवन। तो इवेंट ए क्या है, ड्रॉन कार्ड इज इवन एंड। और जो आपका इवेंट बी है वो क्या है, इवेंट बी है आपका ड्रॉन कार्ड हैव नंबर मोर देन 3। ओके, अब यहाँ देखेंगे हम कि कौन सा इवेंट पहले कार्ड हुआ है। तो देखिए, इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज मोर देन 3, इसका मतलब क्या है कि जो आपका इवेंट बी है वो आपका ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है और इसके बाद अब हमारा इवेंट ए अकर्ड होना है। तो यानी कि हमसे यहाँ पर सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की के बारे में बात कर रहा है जो हम निकालनी है, पी ए ऑब्लिक बी। सॉरी, मैंने कुछ ए ऑब्लिक बी क्वेश्चन मार्क। इसे पढ़ते कैसे हैं, पे पता है ये आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपका ये होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी इज ऑलरेडी अकर्ड। सिंपल है बच्चों, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक है, तो मैं क्या करके पहले पी ए इंटरसेक्शन बी और पी बी निकाल लेते हैं। ओके, पी ए इंटरसेक्शन बी, इससे पहले हम सेट ए और सेट बी को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो एक एक देखते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है कि बी, पहले हम बी का सैंपल स्पेस लिखते हैं। बी का सैंपल स्पेस क्या है, ड्रॉन कार्ड हैव नंबर मोर देन 3। तो सिंपल सी बात है, इसमें आपका 4 जाएगा, 5 जाएगा, 6 जाएगा, 7 8 9 10। तो इसमें हमारे ये सारे एलिमेंट होंगे सेट बी में। अब क्योंकि सेट बी में ये सारे इवेंट है और सेट बी ए के लिए सैंपल स्पेस का काम करेगा, तो मैं पहले ए के सारे पॉसिबल इवेंट्स लिख देता हूँ। क्या कर रहा है, ड्रॉन कार्ड इज इवन। अब देखिए इवन क्या है, 4 6 8 एंड 10। ओके, अब यहाँ से लिखते हैं व्हाट इज द ए इंटरसेक्शन बी। तो आप देख सकते हैं मतलब ए और बी में कॉमन क्या है, एक तो आपका 4 कॉमन है तो पहले 4 लिख देते हैं, इसके बाद फिर आपका 6 कॉमन है और फिर आपका 8 कॉमन है और फिर आपका 10 कॉमन है। अब ये सब वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट कराते हैं। इससे भी पहले हमें क्या करना है, इस पूरे का ये जो पूरा इवेंट हो रहा है इसका सैंपल स्पेस लिखना है। तो ध्यान से देखेंगे इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल
स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 होगा। तो ये क्या है, हमारे इस इवेंट का सैम्पल स्पेस है। क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब हम इन सभी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड। देखिए ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें टोटल 4 एलिमेंट्स हैं और सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, 10। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट बी, तो बी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 10। यहाँ से देख सकते हैं आराम से। तो 10 से आपका 10 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आएगा 4/7। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 12 प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल नंबर 4 का वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। तो एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, इन आ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स। ओके, क्वेश्चन में कह रहा है इन आ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1000 और इसमें आपकी 430 तो गर्ल्स हैं एंड बाकी जो बच्चे हैं ऑब्वियसली बॉयज़ होंगे और कितने होंगे, 570 बॉयज़ हो जाएंगे। ओके, तो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन का डिकोड कर लिया है। आगे देखते हैं। इट इज़ नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडीज इन क्लास 12। ओके, अब ये जो 430 गर्ल्स हैं इसमें से 10% गर्ल्स क्लास 12th में स्टडी करती हैं। 430 इंटू 10% और 430 इंटू 10/100 100 इस टाइप से, तो टोटल कितनी 43 गर्ल्स हैं जो क्लास 12th में स्टडी कर रही हैं। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ए स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडी इन क्लास 12, तो इसको मैं इवेंट ई मान लेता हूँ। लेट इवेंट ई, तो इवेंट ई है आपका आ स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12, यानी कि जो स्टूडेंट चूज होगा वो क्लास 12th में पढ़ रहा होगा। ओके, अब ये जो है आपका गिवन डेट, इसने क्या गिवन दिया, गिवन डेट द चूजन स्टूडेंट इज़ ए गर्ल, यानी कि जो चूजन स्टूडेंट है वो क्या है, गर्ल है। तो मैं इसको एक इवेंट एफ मान लेता हूँ और इवेंट एफ को डिफाइन कर रहा हूँ क्या, चूजन स्टूडेंट इज़ अ गर्ल। तो सिंपल है, यहाँ पर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करनी है क्योंकि इसने कंडीशन लगा दी है कि जो गर्ल चूज़ करी है वो क्लास 12th की स्टूडेंट्स है। तो डेट्स वाई वी फाइंड एयर VPE/F मेजर करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो कि क्लास 12 से बिलोंग करता है और वो एक गर्ल है। तो मैंने लिख दिया है नोटेशन में PE/F। चलिए, तो इसका फॉर्मूला पता ही है आपको बच्चों, PE/F/PF। चलिए एक एक करके पहले निकालते हैं PE/F। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E/F अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो देखिए यहाँ पर जो है अपने पास 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर सिंपल आपका 1000 आ जाएगा। अच्छा,
और ई इंटरसेक्शन एफ, यानी कि ई और एफ में जो भी नंबर कॉमन है वो हमें यहाँ लिख देना है। अब देखिए इवेंट ई क्या है, ए स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12 एंड चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल। अब देखिए क्लास 12 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आपके बॉयज़ होंगे और गर्ल्स होंगे, तो इवेंट ई। और इवेंट एफ क्या बोल रहा है कि जो चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, तो गर्ल आप किस में आ जाएंगी। तो देखिए इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 43, जो क्लास 12 में स्टडी कर रही है। तो यानी कि ये आपका आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इवेंट एफ के अकर्ड होने की। इवेंट एफ क्या है, चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल। अब देखिए यहाँ पर वही नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एफ एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, तो सेम वही 1000 है। और नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल, ये इसने 433 फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है, तो यहाँ हम 430 लिख देंगे। इसे सॉल्व कर लेंगे, अभी सॉल्व से बाद में करते हैं। अब इसको इस पी ई इंटरसेक्शन एफ और पी एफ को अपने फॉर्मूले में बिठा के वैल्यू पुट कर देते हैं। 43 अपॉन 1000 और नीचे 430 अपॉन 1000, 1000 से 1000 जाएगा और 43 अपॉन 430, यानी कि 1/10, यानी कि 43 बन जा 43 और 43 10 जा या 0.1। तो प्रोबेबिलिटी आपकी आ चुकी है 0.1। ये प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की है कि जो भी स्टूडेंट हम चूज कर रहे हैं वो क्लास 12 की एक गर्ल है। ओके, थैंक यू guys, like, share and subscribe if you like my video. Thank you.